नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट आपके हिंदी विषय के पेपर के बारे में, जो कि इस बार आपके 21 फरवरी को होने जा रहा है। उसकी दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है। आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें। पूरा मैं आपको पेपर है उत्तर सहित बताने वाला हूं कि किस टाइप के आपके प्रश्न आने वाले हैं और कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण बन रहे हैं। सारे प्रश्नों के बारे में अपन विस्तार से डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, लेखक ने बस कंपनी के हिस्सेदार को देखा। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा उसे देखा, दया भाव से देखा था। कैसे देखा था? दया भाव से। तो ऑप्शन आपका इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, पानी ने अपना पूर्वज किसे बताया? नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, समुद्र और पर्वत, पृथ्वी और आकाश। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपना पूर्वज बताया। ऑप्शन ब रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, माँ यशोदा ने कहा था, कृष्ण तेरी चोटी नागिन की तरह भूमि पर लौटेगी यदि तू चोटी को रोज कढ़ाएगा, गुथाएगा और नहाएगा। तो इसमें जो सही आंसर है आपका ऑप्शन स रहेगा, चोटी को रोज कढ़ाएगा, गुथाएगा और नहाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतः के कबीर के अनुसार साधु से क्या पूछना चाहिए? उसका ज्ञान, उसका पता, उसकी आयु या फिर उनकी जाति। तो विद्यार्थियों, साधु से है उनकी ज्ञान की बातें पूछनी चाहिए। ऑप्शन द रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, बाज और सांप कहानी में बाज प्रतीक है साहस का, डर का, कायरता का या फिर परतंत्रता का। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन अ रहेगा। बाज एक साहस का प्रतीक है, क्योंकि वो उड़ के आकाश की असीम गहराइयों तक जाना चाहता था, तो वो एक साहस का प्रतीक है। अगला प्रश्न है कि कहाँ तुम जा रहे हो, वाक्य किस प्रकार का है? यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है, यानी वाक्य से संबंधित आपका ये जो छठा प्रश्न है वो आने वाला है। प्रश्नवाचक वाक्य है, कौन सा है? प्रश्नवाचक वाक्य है। अगला है, निम्न में से कृदंत प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, कौन से शब्द में हुआ है? मिठाइयज्ञ, ऊंचाई, चढ़ाई, सफाई। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा चढ़ाई में है वो कृदंत जो प्रत्यय है वो लगा हुआ है, तो ऑप्शन स रहेगा इसका सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 8, सुदामा कृष्ण के पास आए धन लेकर, खाली हाथ, हाथी लेकर या फिर सेना लेकर। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा खाली हाथ आए थे, क्योंकि वो उनके मित्र थे, सहायता मांगने के लिए आए थे, तो खाली हाथ से ही आए थे। फिर उसके बाद में अगला जो आपका खंड आता है, खंड ब आता है, और इसके अंतर्गत आपके अति लघुत्रात्मक प्रश्न रहते हैं। तो इसमें नवा प्रश्न है कि साज की मृत्यु पर लहरों की क्या प्रतिक्रिया थी? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा साज की मृत्यु पर लहरों ने कुछ और निराशा व्यक्त की। उन्होंने अपने सीने से टकरा कर मानो अपने दुख को व्यक्त किया हो और एक लंबी ठंडी सांस भरी हो। तो इस तरह से इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, साइकिल चलाना पुडुकोट्टई की महिलाओं के लिए क्या महत्व रखता है? आपको बताना है कि साइकिल चलाना पुडुकोट्टई की महिलाओं के लिए क्या महत्व रखता है। तो उन्हें स्वतंत्रता, गतिशीलता, आत्मनिर्भरता का अनुभव करवाता है और उनके जीवन में नई क्रांति लेकर साइकिल आंदोलन है वो आया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका 11वां कि बूढ़ी नानियों के द्वारा सुनाई जाने वाली कहानियों का आखिरी हिस्सा अभी भी क्यों कहा जाता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यह कहानी महिलाओं के जीवन व संघर्ष में आए बदलावों को दर्शाती है, जो अभी भी जारी है, इसलिए उसमें अभी भी आता है। अगला है, अपने गांव पहुंचने पर सुदामा भ्रम में क्यों पड़ गए? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा? अपने गांव सुदामा पहुंचने पर उन्होंने देखा कि उनका गांव है द्वारिका नगरी जैसा दिखाई दे रहा था, एकदम भव्य। उनको वो भ्रम में पड़ गए कि कहीं मैं घूम फिर के वापस द्वारिका तो नहीं आ गया हूँ। वास्तव में ऐसा कृष्ण की लीला के कारण हुआ था। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों का अर्थ के आधार पर प्रकार बताइए। जैसे कि वैभव अंदर आ जाओ, तो ये एक आज्ञावाचक वाक्य है। कैसा है? आज्ञावाचक वाक्य है। और अगला है कि कामायनी महाकाव्य नहीं है, तो ये क्या है? निषेधवाचक वाक्य है। कैसा है? निषेधवाचक
वाक्य है। अगला जो आपका प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है। इन शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखने हैं। किसके? चंद्रमा के दो पर्यायवाची शशि और चांद, और पेड़ के पर्यायवाची वृक्ष और तरु। इस तरह से दो दो आपको इनके पर्यायवाची लिखने हैं। अगला आपके खंड आएगा स। इसके अंतर्गत 15 से 22 तक प्रश्न रहेंगे, जो कि आपके लघुत्रात्मक प्रश्न रहने वाले हैं 4-4 नंबर के। अगला प्रश्न है कि लेखक को बदलू को देखकर लगा कि उनके मन में कोई बड़ी व्यथा छिपी हुई है। यह व्यथा क्या हो सकती है? ऐसा क्या था कि बदलू के मन में कोई बड़ी व्यथा छिपी हुई है? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा बदलू लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करता था, मनियार था गाँव का, और मशीनी युग के कारण उनकी जो चूड़ियाँ हैं उनकी खरीदार कम मिल रहे थे, उनका धंधा है वो ठप हो गया था, और इस मशीनी युग के कारण उनके मन में ये व्यथा थी कि अगर ये मशीनें नहीं आती तो मेरा धंधा भी इस तरह से चौपट नहीं होता। ठीक है ना, ये एक व्यथा और दुख उनके मन में था। अगला प्रश्न है, साइकिल चलाना पुडुकोट्टई की महिलाओं के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा साइकिल चलाना पुडुकोट्टई की महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि साइकिल चलाने से उनको व्यक्तिगत आज़ादी मिली। वो अपने काम में कहीं पर भी अपने हिसाब से स्वतंत्र रूप से आ जा सकती थी, और उनके काम में आसानी हुई थी, तो इसलिए साइकिल चलाना उनके लिए एक महत्वपूर्ण काम था। अगला प्रश्न है, सप्रसंग व्याख्या कीजिए। इनकी आपको व्याख्या करनी है, कौन से पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन हैं, इस लाइनों में क्या बताया गया है। तो ये होती है सप्रसंग व्याख्या। तो आपको करनी है व्याख्या, और ये आपके 4 नंबर का रहने वाला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लोकोक्तियों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। इन लोकोक्तियों का अर्थ लिखना है और फिर वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे कि अंधे के आगे रोहे अपने नैना खोए, यानी किसी मूर्ख या असंवेदनशील व्यक्ति से सहायता मांगना व्यर्थ है। और अगला है कि न रहेगा बाँझ न बजेगी बाँसुरी, यानी झगड़े की जड़ को ही खत्म कर देना इसका मतलब होता है। अगला प्रश्न है आपका 19वां, सड़क की भाषा का ज्ञान से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। तो सड़क की भाषा का ज्ञान यानी सड़क सुरक्षा के नियम, इनके बारे में आपको लिखना है। अगला है, स्वच्छ भारत योजना में आप अपना योगदान किस प्रकार दे सकते हैं? स्वच्छ भारत अभियान में आप अपना योगदान किस प्रकार से दे सकते हैं? हम कचरे को इधर उधर नहीं डालेंगे, डस्टबिन में डालेंगे, स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे, अपने आसपास में सफाई रखेंगे। ठीक है, और इस तरह से हम अपना स्वस्थ भारत अभियान में योगदान दे सकते हैं। अगला है, नीचे दिए गए कोष्ठक में से उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान भरना है इसमें आपको। तो इसमें देखिए, धाम बीतती जंगली हल धर उलटिए थामने कंटक और पहाड़, इनका प्रयोग करते हुए। तो फर्स्ट में आपका आएगा पहाड़, सेकंड में आएगा धरती हुई पत्ती को थामने बैठे हैं एक हाथ, तो थामने आ जाएगा। और थर्ड है, कह कबीर नहीं बीतती वही एक ही एक, तो बीतती आ जाएगा इसमें। और चौथा है इसमें, ऐसे बेहाल बियाहविन सो पग उलटिए जाल लागे पूनी होए, तो इसमें उलटिए आ जाएगा। इस तरह से आपको इसमें भरना है। और 22वां प्रश्न है, आपको इसमें मिलान करना है 22वें में। तो इसमें देखिए, होई होई का मिलान है वो आपके हो जाती है, इससे हो जाएगा। फिर उसके बाद में कर कर का मिलान है वो हाथ से हो जाएगा। और फिर उसके बाद में देखा जाए माही, तो माही का मतलब होता है मैं, मोही का मतलब में है। और मनुआ मनुआ का संबंध है वो आपके मन से हो जाएगा। दहु दिशी यानी 10 दिशाओं में हो जाएगा। और सुमरिन मतलब ईश्वर का भजन। इस तरह से आपको इसमें मिलान करना है। फिर उसके बाद में अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 23 गद्यांश रहेगा, इसको पढ़ना है, पढ़ के आपको उत्तर देने हैं। ये 8 नंबर का रहने वाला है, तो आराम से आप गद्यांश को पढ़ के उत्तर दे सकते हैं। 24वां प्रश्न है, शैक्षिक भ्रमण हेतु प्रधानाध्यापक महोदय से अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। किसके लिए? शैक्षिक भ्रमण के लिए। इसकी जगह पे 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र आ सकता है, और एक आ सकता है आपके टीसी के लिए प्रार्थना पत्र। ठीक है ना, ये 3 प्रार्थना पत्र आपको याद करने हैं। शैक्षिक भ्रमण के लिए, 2 दिन के अवकाश के लिए, और एक टीसी के लिए। इनमें से एक आएगा, और 8 नंबर ये विद्यार्थियों आपको छोड़ने नहीं है। अथवा में ऑप्शन रहेगा
हिंदी की पुस्तक मंगवाने के लिए दो छात्रों के बीच हुई बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए। तो संवाद भी आप लिख सकते हैं अगर आता है तो। मैं आपके लिए संवाद लेके आऊँगा, ठीक है ना, अलग से वीडियो। आज शाम को ही आ जाएगा वो। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। मेरा प्रिय खेल रक्षाबंधन, किसी एक के ऊपर लिखना है। अथवा में ऑप्शन रहेगा, किसी एक विषय के ऊपर कहानी लिखिए। गाय और खरगोश, बातूनी, कछुआ और हंस, किसी एक के ऊपर आपको क्या करनी है, कहानी लिखनी है। तो विद्यार्थियों, इस तरह से कुल आपके 25 प्रश्न आने वाले हैं। मैंने पूरे पूरे प्रश्न आपको बताए हैं। इनमें से ज़्यादातर प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।